प्रशासनिक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए रजनीश चौहान ने एमएलसी चुनाव में ताल ठोक दी। मूल रूप से एटा जनपद निवासी तथा वर्तमान समय में राजधानी लखनऊ में रहकर भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध रजनीश चौहान मोर्चा खोले हुए हैं। रजनीश चौहान का कहना है कि एक आम नागरिक के रूप में उन्होंने जो भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा है, उसके सकारात्मक परिणाम तो आए, किंतु उसको वो गति नहीं प्राप्त हो सकी, क्योंकि भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी कदम कदम पर रोड़े अटकाते हैं। यदि वो राज्यसभा का चुनाव जीतते हैं तो सीधे प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर वार करना आसान होगा। रजनीश चौहान ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो भ्रष्टाचार मुक्त समाज का सपना देखा है, उस पर उनकी सरकार के ही अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। ऐसे लोगों द्वारा मुख्यमंत्री तक ना तो सही जानकारी पहुंचने दी जा रही है और ना ही सही आंकड़े। यही कारण है कि सरकार की सख्ती के बाद भी भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के कारण जमीन पर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जमीनों पर बेतहाशा कब्जे हो रहे हैं, किंतु शासन को यहाँ पर सब शांति शांति का राग सुनाया जा रहा है। तो एमएलसी के चुनाव लड़ने का आपके मन में ख्याल क्यों आया? एमएलसी का चुनाव मैं निर्दलीय लड़ रहा, किसी पार्टी से नहीं लड़ना चाहता। वो उसका मेन कारण ये है कि मैंने देखा है, बहुत डीपली देखा है हर तरह से, कि अगर कोई काम अच्छा करना चाहता भी है तो उसको कुछ ना कुछ ऊपर से दबाव बना रहता है। जैसे माननीय योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में दूसरी बार एक मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। मगर मेरे हिसाब से उन्होंने जितने अच्छे काम किए, मगर वो जीरो ग्राउंड पे कुछ भी नहीं निकल के आया कि जो कि जरूरी है। मगर उनको जो दिखाया जाता है वो वही देख सकते हैं, ना कि हर आदमी के पीछे या हर डिपार्टमेंट में जाके उसको नहीं देख सकते। तो एटा के ज़िले में फिर मैं जब वहाँ पे था, उसके बाद करीब 2 साल बाद जब मैं वहाँ पहुँचा, तब मैंने देखा एक रमेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पे, उसका करीब 16 बीघे का स्कूल का मैदान है बच्चों का। तो उसमें पता चला कि कुछ बच्चे दूसरी जगह खेलने जा रहे थे, कि जहाँ पे कोई किसी का खेत है या कुछ और है। तब मैंने उनको डांटा, मैंने तुम्हारा प्लेग्राउंड बना हुआ है, वहाँ पे खेलो जाके। उन लोगों ने बोला कि नहीं भैया, वहाँ पे ऐसे ऐसे वो मकान बनना, ये बन रहा है। मैंने नहीं बेटा, मकान नहीं बन सकते वहाँ, वहाँ आपके स्कूल का। मैं उनके साथ गया, फिर उनके साथ जाके वहाँ पे मैंने देखा कि जो बात कह रहे थे वो हकीकत है। फिर मैंने एक बार नक्शा मंगा के फिर नक्शे से भी चेक किया, उसका पूरा क्लियर देखा मैंने। 16 बीघा की जो ज़मीन है रमेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम की ही थी। उसमें उन्होंने क्या किया कि कई साल पहले फर्जी या जैसे भी माने आप बैनामा कराया। एक प्रबंधक, प्रिंसिपल या कोई भी हो, अपने विद्यालय की न तो जमीन बेच सकता, न एक ईंट बेच सकता। हाँ, कर सकता है जब DIOS, DSA, DM या डायरेक्टर उनको अपनी ये दिखाए कि स्कूल में ये प्रॉब्लम है, हमें इसकी वजह से हम इसको बिगाड़ के इस जमीन को हम इसको डेवलप करेंगे, जो कि कुछ नहीं हुआ रत्ती भर। एक जगह दिखाया है, एक अभिनंदन लेखपाल है, मैंने IGRS पोर्टल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पोर्टल चलाया है, बहुत अच्छा है, सब कुछ चलता है। मगर जो लेखपाल एक एक चीज को निकाल के सब गलत साबित कर देते हैं, और अधिकारियों का ये है कि जो है बढ़िया है। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, तहसील में कई लोग, आप ये मान लो मेरे ख्याल में 2% अधिकारी होंगे जो ठीक होते हैं, वरना देखते देखते अब उनका चालू हो जाता है लेना। उसमें इन्होंने दिखाया कि लेखपाल ने जो रिपोर्ट भेजी पहली, कि मैंने जांच की और उसके बाद पाया कि रमेश चंद्र की शर्मा की पत्नी ने बैनामा किया है। ये रामवीर सन ऑफ अमृतलाल, निवासी श्याम विहार कॉलोनी, और एक धीरेन्द्र कुमार,
निवासी श्याम विहार। दूसरा, जब मैंने रिमाइंडर डाला उनको, फिर उनकी रिपोर्ट लग के आ रही है कि ये रमेश चंद्र शर्मा ने किया है। अब उसकी बीवी चली गई, अलग हट गई। रमेश चंद्र शर्मा ने बेचा है इसको 19 लाख रुपए में। जब 19 लाख रुपए में रमेश चंद्र शर्मा जो ऊपर मर गए, उन्होंने अगर बेचा है, तो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहीं चढ़ेगा। मैं मान रहा हूँ पहले होता था, अब डिजिटल इंडिया हो गया है कि नहीं भाई, हम ऐसे नहीं, कैश में नहीं, हम डायरेक्ट अमाउंट लेंगे, चेक से लेंगे या ये करेंगे। सब छोड़ो, अब 19 लाख रुपए अगर आया है तो क्या खाते में नहीं चढ़ेगा? जो स्कूल का कोई तो रजिस्टर इनका मेंटेन होता होगा, जो चीज़ें होती हैं सब में कुछ ना कुछ तो होगा। और अगर नहीं भी था, आप पैसा नहीं दिखा रहे किसी को, तो उसमें उसके पैसे का किया क्या? कुछ टाइम पहले 19 लाख का उन्होंने वो बेचा, 12 लाख 25 लाख रुपए का उस पे रामवीर सन ऑफ अमृतलाल जो जिन्होंने खरीदा हुआ, जिसको दिखाया है, 25 लाख रुपए का निधौली कला ग्रामीण बैंक या कैनरा बैंक से तुरंत लोन ले लिया उसने। और लोन लेने के बाद फिर उनका गोलमाल चालू हो गया। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि योगी सरकार में भू माफिया तेजी से बढ़ रहा है आगे? मतलब भू माफिया हमेशा बढ़ते रहे, मगर क्या था कि अभी थोड़ा सा अंकुश लगा है, मगर उसको पलीता लगाने वाले भी बहुत हैं। हमारे एटा में यादव वर्ग ज़्यादा है, सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ। सर, फलीता कौन लगा रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन लगा रहा है या फिर आप? देखिए, शासन पूरी तरह से योगी जी को एक, क्या वर्ड यूज करें नहीं समझ में आ रहा, कोई सी भी रिपोर्ट अगर कोई भी रिपोर्ट मांगी जाए, गलत रिपोर्ट आती यानी आप कहने का मतलब नीचे स्तर से ये काम खराब हो रहा है? सब नीचे स्तर से खराब हो रहा है। माननीय योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब डेवलप हो रहा है, मगर माफिया जो हैं, भू माफिया हैं या कोई भी माफिया है। अब आप ये देखिए, शराब माफिया बिल्कुल अच्छी सेलिंग निकली है सभी दुकानों की, क्योंकि पहले आती थी चंडीगढ़ की, हरियाणा की, रिफलिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमारा यूपी का जो कोटा है बचता। गांवों में पूरी सप्लाई होती थी बाहर की शराब। इस बार का आप कोटा निकाल के देखिए, कम से कम 4 गुना शराब बिकी है, वो भी यूपी। तो उसमें भी बहुत अच्छा आर्थिक स्तर से मजबूत हुआ प्रदेश। मगर ये भी रुका योगी जी के कारण। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया डायरेक्ट अबकारी अधिकारियों पे। डीएम की मीटिंग में सीधे सीधे बोल दिया कि एक भी क्वार्टर तक बाहर का नहीं आया, तब ये रुका। अगर जिलाधिकारी चाहे तो एक बोतल हरियाणा या चंडीगढ़ की घुस नहीं सकती। अगर कहीं कोई कांड होता है तो ये लोग बन के चले जाते हैं कि ये आया कैसे? आया तो ऐसे है ना भाई, आपने आने दिया। आप जब तक आने नहीं दोगे, किसी कीमत में कुछ नहीं हो सकता। पुलिस डिपार्टमेंट इस समय बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इस समय क्या, हमेशा करता है, 24 घंटे ड्यूटी रहती है उनकी। मगर क्या करें, वो उनसे बड़ा अधिकारी अगर कोई ले लिया तो कि तुम लोग जाओ, हो गया काम, कुछ नहीं कह सकता। फिर वो 24 घंटे ड्यूटी देने के बाद हम लोगों की भी धारणा ये रहती है कि अगर क्रॉसिंग पे अगर कोई निकल रहा है तो हम ये देखते हैं कि ट्रक पे चढ़ गया, पैसे लेगा वो। अच्छा, अगर आप एमएलसी का चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा और किस तरह से जनता का आप सहयोग करेंगे? जीत नहीं जाते, हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। मैं इसी वजह से किसी पार्टी से नहीं, मैं अलग हूँ। माननीय मोदी जी की, योगी जी की बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कह सकता। माननीय मुलायम सिंह जी, शिष्य हूँ मैं उनका, बहुत मानता हूँ उनको। कई बार अब भी मेरी मुलाकात होती है, मैं जाता हूँ मिलने, ठीक से उनसे बोला भी नहीं जाता मगर वो पहचानते हैं। तो पार्टी
से इसी वजह से मैं अलग हुआ कि बहुत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो वोटिंग कर रहे हैं, पहले से हो चुका है तय, सब कुछ करेंगे। मगर पहली चीज़ मैं ये इस बार इतना नहीं होने दूंगा कि पहले से लोग कैप्चर कर लेते थे, 10 लाख पकड़ो, 20 लाख पकड़ो, 50 लाख पकड़ो, चले जाओ गोवा, या घर में ही नज़रबंद कर दिया, या ये कर दिया, वो कर दिया। इस बार ये नहीं होने दूंगा। वो इसलिए क्योंकि योगी जी हमारे पास बैठे हुए हैं। मैं डायरेक्ट किसी भी तरह से उनके पास पूरी बात पहुंचाऊंगा और इस तरह की कोई भी घटना होने से बचाऊंगा, जो कि प्रदेश के लिए अच्छा है। वो प्रदेश के लिए इसलिए अच्छा है, जो बिना इस तरह से जो आएगा इंसान, जो वोटिंग करेंगे, तो उसके लिए एक अच्छा इंसान चुना जाए। ऐसा नहीं कि जो पहले से ही अपहरण कर रहा है वोट डालने वालों के, और उसको अगर आप बना दें तो वो दूसरों के भी तो अपहरण करेगा। अच्छा, जैसे आप ये बता रहे हैं कि इस तरह के भ्रष्टाचार का आपने नाम लिया अधिकारियों द्वारा, हाँ, आप अगर जो है चुनाव जीत के आ गए तो इस चीजों पे कैसे रोक लगाएंगे, क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग एक चीज़ ये होती, जो भी काम हम देखते हैं तो वो छोटे स्तर से देखना जरूरी पड़ता है। डायरेक्टर या और अधिकारी जो भी बैठे हैं लखनऊ में, हर आदमी विजिट नहीं कर पाता इधर उधर कि कहाँ हम कैसे कब जाएं कब नहीं जाएं, तो एक टीम तैयार करनी पड़ती है। एक टीम जब तक हम नहीं बनाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट के लिए माननीय योगी जी कोई इस तरह से नहीं है कि हाँ मैं निर्दलीय प्रत्याशी की नहीं सुनूंगा या किसी की नहीं सुनूंगा, सबकी सुनते हैं। अगर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर ये अगर आप चाहें तो एक छोटी सी टीम बना के मुझे दे दें, और उसकी रिपोर्ट में अगर 2 महीने में दूंगा, मैं 100% कह रहा हूं कि कुछ नहीं तो 25% गलत काम करने वाले थोड़े से ठंडे तो पड़ेंगे ही। और अगर आगे भी चलता रहा, इस तरह से चलने दिया गया, तो यूपी बहुत कुछ करेगा, और वो भी योगी जी के सिर्फ उन्हीं के नेतृत्व में हो सकता है। वरना आप ये देखिए उनके आगे पीछे क्या क्या ले जाएं, क्या ले जाएं। बाद बाकी देखिए आप सब, किसी के पास कुछ है। बहुत तेरे तो लोग मैंने ऐसे देखे कि आज जीते हैं, कल उन्होंने 2 करोड़ की गाड़ी आगे खड़ी हो गई उनके पहले से। कईयों के मैं नाम भी बता सकता हूँ।